सभी को नमस्कार। आज देखिए भाई मैथ का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। समय और कार्य, कार्य और समय। इस कार्य और जो समय है, टाइम एंड वर्क जो है आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये करेंगे, बिल्कुल आसान है चैप्टर, आपका बिल्कुल आसान है। आसान उसके लिए है जो क्या करता है, इसको वर्क करेगा भाई और समय रहते करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, समय और कार्य। ठीक है, समय पर आपने क्या करना है, कार्य करना है। तो समय और कार्य आपका टॉपिक हो जाएगा भाई। ए किसी काम को 10 दिन में व बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म में करेंगे। देखिए भाई, इसने क्या कहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी है उसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहला कार्य देखिए भाई, जो समय जो कार्य और जो समय है, इस टॉपिक का हमारा सबसे पहला कार्य क्या रहेगा, एलसीएम लेना भाई। हमारे पास में ए 10 दिन में करता है, बी आपका 15 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए आप ये देखिए, जो बड़ी संख्या वो देखो, बड़ी संख्या कितनी है, 15। क्या 15 10 से पूरी पूरी भाग हो रही है, नहीं हो रही। तो 15 का पड़ा आगे पढ़ेंगे, यानी 15 दूनी 30। अब देखो 30 15 से पूरा पूरा भाग हो रहा है और 10 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो एलसीएम हमारा कितना गया भाई, 30। और जो 30 है ना, ये हमारा क्या गया भाई, टोटल है वर्क, यानी कुल कार्य। क्या गया हमारा, ये कुल कार्य। जो कुल कार्य कितना है, 30 है। अब 10 को 30 से भाग करेंगे तो आपका भाई 3, और 10 को सॉरी 30 को 10 से भाग करेंगे 3 भाई, 30 को 15 से करेंगे तो 2, 15 दूनी 30। तो ये एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता की। ए की तो कार्य क्षमता है 3, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, और ए और बी दोनों मिलकर, ए ने किया एक दिन में 3 काम, बी ने किया एक दिन में 2 काम, दोनों ने मिलकर कितना किया भाई, 5 काम। बात आगे समझ में आता है भाई। यानी जो ये 3 और जो 2 आए हैं, ये ए और बी का एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में करेगा 3 काम, बी एक दिन में करेगा 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम। तो कुल कार्य कितना है, 30। तो 30 बटा में 5, 5 का 5 5 का 30, यानी 6 दिन में क्या है, 9 मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए, समय और कार्य, कार्य और समय, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, सभी बिल्कुल आसान मिलेंगे। बस इसका बेसिक आपको समझ होना चाहिए। सबसे पहला कार्य हमारा क्या रहेगा, जो भी आपको दे रखा है इनका एलसीएम लेना भी। एलसीएम जो लेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल है वर्क, कुल कार्य। उसके बाद में 30 को इससे भाग देंगे 3, ये क्या है, ए की एफिशिएंसी, यानी ए की कार्य क्षमता एक दिन की। 30 को 15 से भाग देंगे 2, ये 2 क्या है, बी की एफिशिएंसी है एक दिन की, यानी एक बी की कार्य क्षमता है कितनी है भाई, 2। इसने क्या कहा, दोनों मिलकर, यानी ए करेगा एक दिन में 3 काम, बी करेगा एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर करेंगे 5 काम। करना कितना है, 30। तो 30 बटे में 5 कितना गया अभी, 6 दिन। देखिए, है ना आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए, इसकी 2-3 टाइप आपको इसी में करवा देता हूं मैं। देखिए 2-3 टाइप करवा देता हूं मैं आपको इसी की। अगर आपको ये देगा भाई, ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उस कार्य को 10 दिन में, सी उस कार्य को 15 दिन में करता है। अब एक कार्य है। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहला हमारा कार्य क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा कार्य क्या है, इनका तो कार्य है 5 दिन में, 10 दिन 15 दिन में करेगा। हमारा कार्य क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा काम रहेगा, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम अभी आपको 1 मिनट पहले मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या उठाओ 15। 15 को देखो, 15 जो आपकी है 5 से पूरी पूरी भाग हो रही है, ठीक है, लेकिन 10 से नहीं हो रही। 15 दूनी 30, 30 देखो 30 तीनों से हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 30 है वो क्या आ जाएगा, टोटल है वर्ग आ जाएगा। अब 30 को 5 से भाग करेंगे तो आपका 6, 30 को 10 से करेंगे तो 3, 30 को 15 से करेंगे तो 2। बोलो, आई बात समझ में। अब देखिए भाई, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहला तो अभी जो से मैंने ये किया है कि ए बी और सी, पहली टाइप इसमें ये रहेगी, ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी, एक दिन की 6, बी की एफिशिएंसी कितनी, एक दिन की 3, सी की एफिशिएंसी कितनी, एक दिन की 2। 6 और 3 9 और 2 11।
ठीक है, तो तीनों की एक दिन की, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 11 काम करेंगे। करना कितना भाई? 30 30 बटे में 11 दिन। या तो आपको पेपर में ये मिलेगा, अगर ये ना मिले तो आपने क्या करना पड़ेगा? 30 को 11 से भागना पड़ेगा। ठीक है, 11 दूनी 22 भाई। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा? 2 सही 8 बटा में 11। या आपको ये मिलेगा 2 सही 8 बटा में 11 दिन। या आपको ये मिला, ये देख लें आपका पेपर में ऑप्शन में क्या दे रखा है। आपका ऑप्शन में ये दे रखा है, आपका ये दे रखा है। पहले टाइप को तो आपकी ये रहेगी कि तीनों मिलकर, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसी में देखिए भैया के, और आपसे क्या पूछेगा? टाइप नंबर 1 आपकी ये आगे हमारी। ठीक है, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में इसी में क्या पूछेगा कि ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ए देखो कितना करे एक दिन में? 6 काम। बी कितना करे आपका? 3 काम। दोनों कितना करे है? 9 काम। तो क्या करेंगे? 30 बटा में 9। इसको काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, दूसरी टाइप ये रहेगी, यानी किसी भी दो का पूछ लेगा आपसे, किसी भी दो का पूछ लेगा। या फिर आपसे ये पूछे ए और सी मिलकर भी, ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सी की कितनी है? 2। दोनों कितनी है? 8। कुल कार्य कितना है? 30। 8 बटा में 30। इसको काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, यानी आपसे किसी भी, या तो तीनों का पूछ लेगा या किसी भी दो का पूछ लेगा, तो आपने हम ऐसे निकाल देंगे। कुल कार्य हमारे पास में है ही, यानी आपसे कुछ ही पूछे, आपसे कुछ ही पूछे वही आप कर सकते हो। अब इसी में देखिए 2 टाइप आपको आगे समझ में, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसी में तीसरी टाइप आपको बताता हूं मैं, तीसरी टाइप कैसे आते हैं किसी। अब इसने ये क्या कहेगा भाई कि ए बी और सी तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। अब देखो, ए ने किया 6 काम, बी ने किया 3 काम, सी ने किया 2 काम। अब 6 और 5 11, दोनों ने कितना किया भाई? आपका 11 काम। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया है। और 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है भाई? 2 दिन बाद आपसे पूछेगा 2 दिन बाद आपका ए और बी काम छोड़कर चले गए भाई। 2 दिन बाद क्या है? ए और बी कार्य को छोड़कर चले गए। बचा हुआ कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो, पहली बात तो इस पे इसने क्या कहा है? 2 दिन बाद गए, तो 2 दिन तक तो तीनों ने कार्य किए हैं। यहां तक बात आ गई समझ में? 2 दिन तक तीनों ने कार्य किया। कितना किया? 22। कुल कार्य कितना था अपना? 30। तो बच गया कितना भाई? 8। ये हमारा क्या हो गया भाई? शेष कार्य। यहां तक बोलो, बात समझ में आई सभी को? अब इसने क्या कहा है? शेष कार्य आपसे क्या पूछेगा भाई? शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो, सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। तो 8 बटा में 2, तो 4 दिन हुई। यहां से भी देखो, यहां से भी आपके ना 2 टाइप बनेगी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 2 प्रकार से बनेगा। नंबर 1 तो आपसे ये पूछेगा शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। सी की बात हो रही भैया, क्या पूछेगा? शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। या फिर आपसे कहेगा भाई 2 दिन बाद ए और बी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, अब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? क्योंकि 2 दिन तो इन्होंने काम किया है तीनों ने, और 4 दिन इसे किए, तो पूरा कार्य आपका 6 दिन में पूरा हुआ है। ये बात भी याद रखनी, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि वो क्या करेंगे? ये वाला 4 दिन सब लगा देंगे। आपसे पूछेगा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। 2 दिन तो ये लगेंगे जब तीनों ने कार्य किया है, और 4 दिन ये लगेंगे, तो पूरा कार्य आपका कितने दिन में समाप्त हुआ है? 4 दिन में। शेष कार्य ये आपकी दे रहे ना, सेंटेंस दे रहे ना, जो आपका क्वेश्चन जो आपका ये सम बनेगा ना, उसकी पढ़ लेना लाइन क्या लिख रखा है। शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 4 दिन में पूरा करेगा। बोलो, यहां तक आगे बात समझ में? यानी इसमें से हमने क्या देखना, आपको कुछ किसी का नाम दे देगा भाई। ए 2 दिन काम करके भाग गया भाई, बी 2 दिन काम करके भाग गया, शेष कार्य कितने दिन में करेगा। सी 1 दिन काम करके भाग गया, ये 2 दिन करके भाग गया, ये कितने दिन में करेगा। यानी जितने दिन में जितने कार्य किया, जितने दिन में जिसने कार्य किया, उसकी एफिशिएंसी की उतने दिन से गुणा कर देंगे, और जो बचा हुआ कार्य है उसी से टोटल कार्य में से
माइनस करके बचा हुआ कार्य जो बंदा बचा हो वो करेगा, उसमें दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। और इसकी ना काफी टाइप है, 4-5 टाइप और इसकी, सभी टाइप आपको कराऊंगा मैं भी। जो आपका कार्य जो समय है इसकी लगभग ये लगा लो 3 या 4 वीडियो आपकी बनेगी, 3 या 4 वीडियो में आपका पूरा ये जो चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा और एक भी टाइप नहीं बचेगी। पेपर में आप बैठोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा समय और कार्य का कि आपको ना है, 100% आपको आता मिलेगा। और गारंटी देता हूं अगर आप ये कंटिन्यू करोगे और इनकी क्या है प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो समय है उसका जो आंसर है ना मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड में आपका आ जाएगा। 20 से 30 सेकंड में बता रहा हूं आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। अब देखिए इसके आगे से हम करेंगे। अब इसके ना धीरे धीरे 4 से 5 वीडियो इसकी बनेगी, मेरे हिसाब से 4 वीडियो बनेगी मैक्सिमम। तो 4 वीडियो में इसका पूरा आपका जो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। अब इसका अगला सम देखिए, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब हमारे पास में टाइप दूसरी आई हुई, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब की बार आ गया ए प्लस में बी दोनों किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं, यानी बी और सी एक साथ मिलकर इसको 15 दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए इसे 30 दिन में कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर इसको भी 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। देखिए जो पहले मैंने जो टाइप करवाई थी आपको 3-4 वो आ गई। अब इसमें देखिए इसमें आपकी अलग टाइप आ गई भाई, आपकी ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर भाई 15 दिन में, सी और ए मिलकर आपका 30 दिन में। तो समय और कार्य वाले जो आपके सवाल है जो समय इसके अंदर मैंने आपका कार्य क्या बताया था, हमारा कार्य क्या रहेगा, सबसे पहला कार्य क्या रहेगा भाई, इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको 1 मिनट पहले एक बात बताई है, सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 30। 30 देखो 30 आपकी क्या है 15 से पूरी भाग हो रही है, ठीक है, आपकी 10 से पूरी भाग हो रही है और 30 से भी, तो 30 आ जाएगा इसके अंदर हमारा भी। 30 हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क, 30 हमारा क्या आ जाएगा टोटल है वर्क हमारा आ जाएगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे आपसे क्या 30 को 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3। 30 को 15 से करेंगे तो आपका 15 दूनी 30 2। 30 को 3 से करेंगे तो आपका भाई 3। बात आगे समझ में आ रही। यानी आप देखिए भाई ए और बी दोनों की भी, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई 3। बी और सी दोनों के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। सी और ए दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई 3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं इन सबको जोड़ लेता हूं, जैसे ए बी, बी और सी, सी और ए, इन सभी की एफिशिएंसी यहां पे ये ली 3 है 2 और 3 है। बात आई समझ में भाई। अब देखो एक ए यहां पे और एक यहां पे है 2 ए, बी आपका यहां पे भी, बी आपका यहां पे भी है 2 बी, सी प्लस में सी आपके भी 2 सी और 3 2 5 और 3 8। 2 देखे भाई 2 सभी में आपका है तो 2 को क्या ले लेंगे कॉमन को 2 बाहर ले लेंगे भाई, तो आपका आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में 8। आपका यहाँ पे ये किस में है गुणा में, वहां पे जाके भाग में, इसको डायरेक्ट कर दोगे आपका 4 से। ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों की एफिशिएंसी 4 आ गई भाई। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? सबसे पहले हमारा हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम लिया 30 हमारा क्या गया टोटल है वर्क कुल कार्य। 30 को 10 से भाग किया 3 एफिशिएंसी किसकी आई हुई ए और बी की एक दिन के कार्य की। फिर 30 को कितने से भाग किया 15 से 2 क्या ही है बी और सी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितने दिन की एक दिन की। और फिर सी और ए की एफिशिएंसी ए दिन की कार्य क्षमता भी 3। इन सबको जोड़ दिया तो कितनी आएगी ए और बी इन सभी की, देखिए भी ए बी और सी तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आएगी हमारी भी 4 आएगी। यहां तक को डाउट तो बताओ मेरे को। आपसे पूछा क्या है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमारे पास में कार्य कितना है 30, करना कितने में एक दिन की एफिशिएंसी कितनी तीनों की 4, तो 30 बटा में 4 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 आपका ये 15 पे, यानी 15 बटा में 2
15 को भाग करेंगे 2 से भी, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 7 सही 1/2। आपको आंसर में या तो ये मिलेगा 15/2 दिन, या फिर क्या मिलेगा 7 सही 1/2 दिन। इनमें से कोई भी आपको एक आंसर आपका मिलेगा अभी पेपर में। बताओ कोई डाउट हो तो देखो। यानी आपका टेंशन देने नहीं है, कभी आपने तो सर किया थोड़ा ए बी बी सी अलग दे दिया, कुछ टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन आपका आसान है, सेम प्रोसेस से भी मिलेगी, समस्या नहीं लेनी है, बस इसको एक बार समझने की बात है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया अच्छे तरीके से तो बिल्कुल आराम से कर पाएंगे आप कभी। बोलो आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब इसी में देखिए, इसी में आपकी एक समर देता हूं यहाँ पे, इसी में आपका अब ये वाला सेम है। जैसे आप 2 सम करोगे ना तो आप आराम से कर पाएंगे। ए और बी मिलकर भाई इस कार्य को 30 दिन में, 30, 40 और 60 दिन में भी 30, 40 से और 60 दिन में करे, ठीक है। अब क्या हमने क्या किया, जो दिन थे वो चेंज कर दी इसलिए भी। तो यानी आप देखिए भाई ए प्लस में बी कितने दिन में करे हैं 30 दिन में, बी और सी कितने दिन में करे हैं 40 दिन में, ठीक है। और सी और ए कितने दिन में करे आपके भाई 60 दिन में। तो सबसे पहला कार्य क्या है अपना भाई, बताओ शाबाश, क्या रहेगा एलसीएम लेना भाई। तो अब आपने एक काम करना है, वीडियो को रोक देना वीडियो को, और इनका क्या लेना भाई एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना भाई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 60 आपका 30 से पूरा भाग हो रहा है, लेकिन 40 से नहीं हो रहा है। तो 60 का डबल करो भाई, 60 दूनी 120 देखो भाई, 120 आपका 300 है। तो अब की बार जो हमारा टोटल जो वर्क है कुल कार्य वो कितना आ जाएगा 120 को 30 से करो भाई 4 आ जाएगा, 120 को 40 से करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 60 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। बोलो यहां तक को डाउट है? अब देखिए भाई ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता, यानी ए और बी दोनों की एक दिन की जो कार्य क्षमता कितनी आएगी भाई 4। बी और सी की भी एक दिन की जो एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। सी और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आएगी 2। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, यानी ये देखिए भाई ये है ए प्लस में बी, ये है बी प्लस में सी, या का ये है सी प्लस में ए, और इन सभी की कार्य क्षमता कितनी है 4 प्लस में 3 प्लस में 2। बोलो भाई यहाँ तक को डाउट है? आपका इसमें एक ए ये है, एक ए ये, 2 ए होगा आपके भाई, जैसे पहले से किए थे, बी प्लस में बी 2b, सी प्लस में सी 2c, और 4 और 3 7 और 2 9। अब क्या करेंगे, 2 बार ले लेंगे भाई, 2 अपना बार आ गया भाई, यहाँ पे बच गया ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में 9। पिछले समय तो हमारा कट गया था भाई 4 से 2 से, अब क्या 2 से 2 पीछे नहीं कट रहा है, ये 9 अभी, तो 2 आपका यहाँ पे गुणा वहां पे जाके भाग में, यानी यहां से आपकी ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों की जो कार्य क्षमता है, जो एफिशिएंसी है एक दिन की भी, ए बी और सी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आएगी 9/2। यहां तक को डाउट है तो बताओ। अब क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कार्य भी, कुल कार्य कितना अपना 120, भाग में कितना है 9/2। 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, रकम आपकी हो जाएगी, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा आपका भी। बोलो यहां तक को डाउट है? अब है 3 तिया 9, 3 चौके 12, 40 दूनी 80, 80/3। आपके पेपर में क्या आएगा, या तो 80/3 आएगा, या फिर क्या आएगा भाई 80 को क्या कर लेंगे भाग देंगे कितने से 3 से, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 6 18 बच गए 2, तो 26 सही 2/3। या तो आपको आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा 80/3, या फिर क्या मिलेगा 26 सही 2/3 दिन भाई। इनमें से कोई भी आपको एक आंसर मिलेगा, बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे आसान है, बस बात वही है कि थोड़ा प्रैक्टिस कम होती है हमारी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपको लगने लगेगा। सबसे पहला कार्य देखिए भाई, सबसे पहला कार्य हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला काम अपना एक ही है, इन तीनों का एलसीएम लेना भाई। तीनों का एलसीएम लिया कितना है 120 को 30 से भाग किया
4। 4 क्या है? ए बी की एक दिन की एफिशिएंसी, यानी ए और जो बी है वो एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये सिंपल भाषा में। बी और सी जो है एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, बात आ गई समझ में। सी और ए एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि हमारे पास में कुल 120 आम है, अब आम का सीजन चल रहा है, हमारे पास में कुल कितने आम है? 120। ए और बी दोनों एक दिन में 4 आम खाएंगे, कितने खाएंगे? 4। बी और सी कितने दिन में, एक दिन में कितने आम खाएंगे? 3। सी और ए एक दिन में कितने आम खाएंगे? 4। अब ये पूछ रहा है कि तीनों मिलके लाइक जब इकट्ठे खाना खातर, तो तीनों मिलकर 120 आम कितने दिन में खा लेंगे? सिंपल बात ये है, काम ले लो, आम ले लो कि में ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो क्या करेंगे, यहां से तीनों की एफिशिएंसी देखी तो ए बी और सी तीनों की जो एफिशिएंसी है ये एक दिन की 9/4 आ गई, यानी 4.5 आम खाओगे एक दिन में। ये खाने कितने हैं? 120 है, तो 120 बटा में 9/2 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 80/3 यानी 80/3 यानी 26 ही 2/3 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना? आसान बात समझने की। इसमें अगर आपको ना कुछ डाउट लगे तो पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर ये चीज मेरे को यहां से समझ नहीं आई, बता देंगे आपको क्या दिक्कत है। यानी जहां से भी आपको कोई डाउट लगे पूछ लिया करो, टेंशन ना लिया करो, शर्म नहीं करनी है। आपने सुना होगा, जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म, तो शर्म नहीं करनी। अगर शर्म करोगे तो कर्म फूट जाएंगे, नौकरी चली जाएगी आज से। क्लास में शर्म नहीं करनी है, जहां से आपको समझ में आए पूछ लेना है। क्या करेंगे? पूछ लेंगे, कमेंट कर लेना सर यहाँ से ये बात समझ में नहीं, बता देंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, हम बैठे इसलिए आपको बताने के लिए बैठे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, आगे जो टाइप आएगी वो भी आपको आगे करवाएंगे। आगे जो क्लास आएगी, अगली क्लास आएगी, अगली क्लास में आपको इसकी सारी टाइप करवा देंगे आपकी, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जो आपके पेपर में आएगी। तो कार्य और जो समय से जो आपका जितने भी टाइप, जितने भी सम आपके बनेंगे सारे करवा दूंगा मैं भी। आपकी टाइप करवानी मेरे हाथ में है, उन टाइप की प्रैक्टिस करनी वो आपके हाथ में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके अंक आएंगे। अब इसकी अगली क्लास लेंगे, आपको अगली क्लास में इसका अगला सम करवाएंगे। थैंक यू।